अभी अभी की सबसे बड़ी और सबसे हैरान करने वाली खबर दोस्तों, आपकी रूह कांप जाएगी। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है एक ऐसे अनहोनी आने की। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर एक ऐसी अनहोनी आ रही है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। वैज्ञानिकों को चिंता सता रहा है। हर देश के वैज्ञानिक परेशान हैं, वो चाहे इंडिया के हों, अमेरिका के हों, चाइना हो, हर जगह के वैज्ञानिक पूरी तरह से चिंतित हैं कि मानव जीवन खतरे में है, मानव सभ्यता नष्ट हो सकती है अगर ऐसा हो गया तो। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अनहोनी होने की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है और वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी चिंता सता रही है क्योंकि इसका सलूशन ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो लंबा है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे वैज्ञानिकों ने क्या बताया है और इसके लिए उन्होंने क्या तैयारी की है ताकि जो मानव सभ्यता है वो बची रहे। तो दोस्तों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है और आपको सारी जानकारी समझ में आने वाली है। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि इस धरती पर आए दिन खतरा मंडराता रहता है और जो वैज्ञानिक हैं वो अपनी नज़र इन्हीं खतरों पर टिकाए रहती हैं कि कौन सा खतरा आ रहा है और इस खतरे से कैसे निपटा जाए, धरती को कैसे बचाया जाए, धरती पर जो इंसान हैं उनका जीवन कैसे सेव किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी में लगातार लगे हुए हैं वैज्ञानिक और प्रयास कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपनी ओर से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम मानव सभ्यता को पूरी तरह से बचा पाएं। इसकी तैयारी वो जोरों शोरों से कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैज्ञानिकों के हाथ से बाहर है, इसलिए वैज्ञानिकों को डर सता रहा है। आपको बता दें, अभी अभी सबसे हैरान करने वाली खबर ये आ रही कि जो सूर्य है उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सूर्य की जो रोशनी है, उसकी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर सूर्य की रोशनी और तापमान खत्म हो जाता है तो पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ हो जाएगा, पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, यानी हिमयुग जैसा स्थिति बन जाएगी और जो पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं और इंसान जो है सब बर्फ बन जाएंगे और टूट जाएंगे, यानी मानव सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी। यही सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी परेशानी है, इसलिए वैज्ञानिकों को चिंता सता रहा है। वैज्ञानिक पूरी तरह से रिसर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि मानव सभ्यता को कैसे बचाया जा सके। अगर सूर्य खत्म हो जाता है, रोशनी और ताप नहीं मिलता है, तो जितनी ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न होती है उतनी ऊर्जा हम कैसे उत्पन्न कर सकें, ऐसा क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें ताकि सूर्य जैसी ऊर्जा उत्पन्न कर सकें और मानव सभ्यता को बचाया जा सके। और दोस्तों, हम सबको पता है कि वैज्ञानिकों में इतनी काबिलियत है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। बहुत सारे मिशन को उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया है जो कि असंभव था, जैसे चंद्रयान 2। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी कमाल किया, चंद्रयान 2 को चांद की सतह पर भेजा और चांद के उस सतह पर भेजा जहां तक अभी तक कोई नहीं जा पाया है। जी हाँ दोस्तों, साउथ पोल पर हमारा चंद्रयान 2 गया हुआ है और अभी भी वो सही सलामत है। बहुत सारे वीडियो इसरो के पास भेज रहा है। भारत की इस कामयाबी से जो बड़े बड़े देश हैं जल भी रहे हैं, चाइना तो सबसे ज़्यादा जल रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें, मानव सभ्यता को बचाने के लिए वैज्ञानिकों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। जी हाँ, अगर सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो हम कैसे ऊर्जा उत्पन्न कर सकें, उसके लिए वैज्ञानिक एक टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहे हैं। और दोस्तों, चाइना ने इसके लिए पहले से ही काम शुरू कर दिया है और आपने सुना भी होगा कि जो चाइना है वो एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल सन बना रहा है, सूर्य बना रहा है। जो प्राकृतिक सन है उससे 16 गुना तापमान और ऊर्जा उत्पन्न करेगा।
इस पर काम बहुत तेजी से चाइना कर रहा है काफी दिनों से। लेकिन दोस्तों चाइना तो कर ही रहा है काम, उसके साथ साथ नासा भी कर रहा है और भारतीय वैज्ञानिकों से भी सलाह लिया जा रहा है, क्योंकि नासा को ये पता चल गया है, इसको रियलाइज हो गया है कि भारतीय वैज्ञानिक काफ़ी बुद्धिमान हैं और उसमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इसरो के चीफ के सिवान हैं। इसीलिए इसरो के चीफ के सिवान से सलाह ली जा रही है कि कैसे एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया जाए ताकि मानव सभ्यता को बचाया जा सके, उससे ऊर्जा उत्पन्न किया जा सके। और दोस्तों आपको बता दें 2 प्रोसेस है और इसी प्रोसेस की वजह से इतने बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। एक है फिजन और एक है फ्यूजन। फ्यूजन तो खतरनाक है, लेकिन जो फ्यूजन है वो अच्छा है, उससे मानव सभ्यता पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें फ्यूजन से क्या होगा, ऊर्जा तो उत्पन्न होगी लेकिन उसके साथ साथ रेडियो एक्टिव कचरा भी निकलेगा जो कि मानव सभ्यता के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। इसलिए वैज्ञानिक इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस आज से 50 साल पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है परमाणु बम बनाने में और सारी जो न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि फ्यूजन से हम इतने बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पन्न करें ताकि रेडियो एक्टिव जो कचरा है वो उत्पन्न ना हो। और दोस्तों आपको बता दें जो ब्रह्मांड में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो फ्यूजन प्रक्रिया से ही उत्पन्न होती है। इसीलिए वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि फ्यूजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके हम इतने बड़े पैमाने पर एक कृत्रिम सन का निर्माण करें और ऊर्जा को उत्पन्न करके स्टोर कर सकें। और वैज्ञानिकों को इसमें एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, फ्यूजन प्रक्रिया पॉसिबल है। फ्यूजन प्रक्रिया से यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ये संभव हो सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी यहाँ पे मुसीबत यह है कि इतने बड़े पैमाने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको स्टोर कैसे किया जाए, ये बड़ा सवाल यहाँ पे अभी बना हुआ है। इस पर काम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इस कामयाबी से नासा के इस कामयाबी से चाइना को बहुत जलन हो रही है, अंदर ही अंदर जल रहा है। कारण यह है कि वो आज से कई साल पहले से कृत्रिम सूरज का निर्माण कर रहा है, लेकिन अभी उतनी बड़ी कामयाबी उसे नहीं मिल सकी है। लेकिन जो नासा के वैज्ञानिक हैं और इसरो के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने आपस में मिलकर फ्यूजन प्रक्रिया को सही साबित किया है और इस फ्यूजन प्रक्रिया के इस्तेमाल से ही ऊर्जा उत्पन्न होगी, रेडियो एक्टिव कचरा नहीं उत्पन्न होगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा और हमें ऊर्जा भी मिल जाएगी अगर सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो। लेकिन दोस्तों आपको बता दें जो सूर्य की ऊर्जा है ये अभी बहुत समय लगेगा खत्म होने में। तो दोस्तों अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे कोई और नई अपडेट जानकारी होगी तो आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।